हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का पाठ 15 जिसका नाम है प्रकाश का प्रश्नोत्तर अभ्यास पाठ। तो देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह खाली स्थान है। उत्तर आएगा आभासी प्रतिबिंब। ख यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल खाली स्थान द्वारा बना होगा। इसका उत्तर आएगा दर्पण। ग यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज का बने तो दर्पण खाली स्थान होगा। इसका उत्तर है समतल। घ जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह खाली स्थान प्रतिबिंब कहलाता है। उत्तर है वास्तविक। चा अवतल खाली स्थान द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर होगा लेंस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। तो देखते हैं का हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर है असत्य। ख अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। उत्तर है सत्य। ग अवतल दर्पण से बना वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर है सत्य। घ वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। घ उत्तर है असत्य। देखते हैं अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका उत्तर है असत्य। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के एक अथवा अधिक कथनों में कीजिए। तो देखते हैं कॉलम ए और कॉलम बी का समतल दर्पण। इसका उत्तर होगा प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। ख उत्तल दर्पण। इसका उत्तर होगा अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। इसका एक और उत्तर होगा सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ग उत्तल लेंस। इसका उत्तर होगा आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है। इसका एक और उत्तर है उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। घ अवतल दर्पण। इसका उत्तर है दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं। एक और उत्तर है इसका उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। च अवतल लेंस। इसका उत्तर है सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। उत्तर समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के अभिलक्षण। नंबर 1, प्रतिबिंब सीधा व वस्तु के आकार का होता है। दूसरा, प्रतिबिंब आभासी होता है एवं दर्पण के अंदर बनता है। तीसरा, बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होते हैं। चौथा, दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसका आपको ज्ञान है कि वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। अपने परिणामों की विवेचना कीजिए। देखते हैं उत्तर। अक्षर समतल दर्पण में जिनके प्रतिबिंब अक्षरों के
समान लगते हैं। सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ और एक्स, इन अक्षरों के पार्श्व में कोई अदला बदली नहीं हुई है तथा प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता। प्रश्न नंबर 6, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? कोई ऐसी स्थिति बताइए जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तर, जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर आने वाली प्रकाश की किरणों आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखा जाए, उसका प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। प्रश्न नंबर 7, उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। उत्तर, उत्तल तथा अवतल लेंसों में अंतर। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। अवतल लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। उत्तल लेंस, दूसरा पॉइंट, यह लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। अवतल लेंस का दूसरा पॉइंट, यह लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। प्रश्न नंबर 8, अवतल तथा उत्तल दर्पणों का एक एक उपयोग लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण का उपयोग, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रकों, बसों तथा कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण लगाते हैं जिससे कि ड्राइवर अधिक क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब एक साथ देख सके। प्रश्न नंबर 9, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तर है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। प्रश्न नंबर 10, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? उत्तर है, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। प्रश्न संख्या 11 से 13 में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। बिंब के बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। का, अवतल लेंस द्वारा, खा, अवतल दर्पण द्वारा, गा, उत्तल दर्पण द्वारा, घा, समतल दर्पण द्वारा। उसका उत्तर है खा, अवतल दर्पण द्वारा। प्रश्न नंबर 12, डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब की दूरी होगी का 3 मीटर, खा 5 मीटर, गा 6 मीटर, घा 8 मीटर। उत्तर हुआ गा 6 मीटर। प्रश्न नंबर 13, एक कार का पश्च दृश्य दर्पण समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा? वह है का 1 मीटर प्रति सेकंड, खा 2 मीटर प्रति सेकंड, गा 4 मीटर प्रति सेकंड, घा 8 मीटर प्रति सेकंड। उत्तर होगा का 1 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।